आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एक नए कीवर्ड्स के बारे में जो कि जावास्क्रिप्ट में हम लोग यूज़ करते हैं एसिंक और अवेट। तो एसिंक और अवेट का यूज़ हम लोग प्रोमिसेस को हैंडल करने के लिए करते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि प्रोमिसेस को हैंडल करने का क्या मतलब है। तो जैसे कि लेट्स से हमारे पास एक प्रॉमिस है P1, ठीक है। तो हमने एक न्यू प्रॉमिस बनाई रिजेक्ट और रिजॉल्व की। तो इसमें क्या किया हमने, एक ना सेट टाइम आउट चला दिया अभी के लिए, ठीक है। तो सेट टाइम आउट एंड इसमें रिजॉल्व को कॉल कर लिया जाएगा एंड रिजॉल्व में आ जाएगा P1 इज़ कंप्लीटेड, ठीक है। और ये चलने वाला है 1 सेकेंड बाद, ठीक है। अब इसके दौरान कोई एरर आ जाता है तो वो ट्राई कैच पकड़ेगा एंड इसको हम कट करके यहाँ पे पेस्ट मार देंगे, ठीक है। एंड रिजॉल्व रिजेक्ट में हम एरर डॉट मैसेज भेज देंगे एंड हमारे पास ये चला गया, ठीक है। तो हमने ऐसे करके एक पहली प्रॉमिस बना ली। तो अगर मैं आपको कंसोल लॉग करवाऊँ P1 को, तो देखना P1 एक प्रॉमिस है जो कि पेंडिंग है और वो पेंडिंग ही रहेगी क्योंकि वो चलने वाली है नहीं। अभी हमें उसे चलाना पड़ेगा, ठीक है। तो P1 को हम चलाते हैं, ठीक है। P1 एक फंक्शन नहीं है, हाँ बात तो सही है। P1 तो ऐसे भी चलेगा ही नहीं, ठीक है। तो हमने ये P1 को कर दिया यहाँ पे इनिशियलाइज एंड अब हम लोग क्या करते हैं, अब ये P1 तो ये P1 इज़ कम्प्लीटेड है, तो इसको हमें तो कुछ दिख ही नहीं रहा है कि अभी क्या हो रहा है। तो ऐसा करते हैं ना कि इसकी वैल्यू को कहीं लेते हैं, लेट रिज़ल्ट इज इक्वल टू अवेट करो P1, ठीक है। एंड कंसोल लॉग करेंगे रिज़ल्ट को। अवेट इज़ ओनली वैलिड इन एसिंक्रोनस फंक्शन, तो मतलब हमें इसे फंक्शन में एक बार डाल देना चाहिए। तो लेट्स से हमारे पास फंक्शन है, तो एसिंक फंक्शन एक हम लोग बनाते हैं। तो कोई भी फंक्शन आपके पास ना नॉर्मली होता है, लेट्स से इट्स G4 नाम का कोई फंक्शन है, ठीक है। इसके अंदर ही हम ये सब कुछ करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ देखो ये हमें एरर बता रहा है कि भैया बिना उसके तुम वो कर रहे हो। अवेट का यूज़ करने के लिए हमें एसिंक बनाना पड़ेगा। एसिंक का मतलब होता है एसिंक्रोनस। तो लेट्स से कि जैसे कि हमें यहाँ पे ये प्रॉमिस दिखी, ठीक है। तो ये प्रॉमिस आई एंड यहाँ पे हमें तो उसने कहा अच्छा ठीक है ये प्रॉमिस है ना, ठीक है डाल दो इसको। लेकिन उसने देखा अच्छा रिजल्ट में P1 की वैल्यू भी जानी है और अवेट लिखा है, मतलब हमें इस प्रॉमिस को रिजॉल्व करने देना पड़ेगा। तो अगर मैं इसको सेव करके रन करूँ तो अभी ये रुका हुआ है। क्या हो गया, ये चल क्यों नहीं रहा है। लेकिन कुछ और भी कंसोल लॉक करते हैं, क्या पता हमारा ये ने काम कर रहा हूँ। अच्छा G4 को हमने कॉल भी तो नहीं किया, तो G4 को अगर मैं कॉल करूँगा तो ये देखो P1 इज़ कम्प्लीटेड। तो यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ, कंसोल लॉक करवा देते हैं कि G4 फंक्शन इज़ कॉल्ड, ठीक है। सर्च नहीं करना, तो G4 फंक्शन कॉल हुआ और P1 कंप्लीट हो गया। तो ऐसे करके अगर मैं एक और प्रॉमिस बना दूं, ठीक है। तो इसका अगर नाम हम लोग रखें P2 और P2 रिजॉल्व हो गई और P2 रिजॉल्व हो रही है 6 सेकंड बाद एंड यहाँ पे हम लोग रिजल्ट 2 एंड रिजल्ट 2, इसमें भी 2 एंड यहाँ पे 1, ठीक है। और ये हमने इसे रन किया, G4 फंक्शन कॉल, P1 कंप्लीट हो गया और अभी P2 भी आएगा, P2 इज़ कम्प्लीटेड। तो यहाँ पे क्या चीज़ आउटपुट आ रही है, जो आप रिजॉल्व में दे रहे हो ना वो आ रही है। पर यहाँ पे ऐसे भी आ सकता है, जैसे लेट्स से कि मैं कर रहा हूँ रिटर्न P2 इज़ कम्प्लीटेड, ठीक है। एंड वही ये सेम चीज़ को मैं यहाँ पे भी लिखूँगा
ठीक है। तो रिटर्न करेंगे हम P2 इज़ कम्प्लीटेड, P1 इज़ कम्प्लीटेड एंड यहाँ पे P2 इज़ कम्प्लीटेड, और ये सेव किया हमने एंड कुछ भी नहीं आया, क्योंकि ये जो भी आपका जो आउटपुट होता है ना वो रिजॉल्व में ही रहता है। मतलब एट दी एंड जो प्रॉमिस है उसमें उसको सॉल्व करने के बाद जो भी डेटा होगा वो आपके पास रिजॉल्व ही लाएगा। तो इसको अगर मैं आपको एक बताऊं एनालॉजी कि मतलब हम इसको कैसे कंपेयर करें, क्या है ये, तो इसको आप ऐसे समझो कि लेट्स से कि ये हमारा प्रॉमिस है। तो जैसे P2 था, तो फिर आप P2 में से जो भी देन लगा के आप रिजॉल्व को एक्सेस करते थे ना, तो आपने देन नहीं लगाया, अवेट लगाया, यहाँ पे अवेट किया P2 पर। तो आपके पास डायरेक्टली ये जो वैल्यू है ना, ये जो पैरामीटर में नहीं आती थी वैल्यू रिजॉल्व के, ये वही आ रही है। तो जैसे यहाँ पे आ रही है P2 इज़ कम्प्लीटेड, तो ऐसी रिजल्ट 2 की वैल्यू है P2 इज़ कम्प्लीटेड, और रिजल्ट 1 की है P1 इज़ कम्प्लीटेड। ठीक है, तो ऐसे करके ये आ रहा है। और फिर आप इसके बाद यहाँ पे भी रिटर्न करवा सकते हो कि लेट से मैं रिटर्न करवा रहा हूँ G4 फंक्शन इज़ फुली एग्जीक्यूटेड, ठीक है। तो अगर यहाँ पे रिटर्न करवा के मैं इसकी वैल्यू को कहीं स्टोर करवा लूँ, ठीक है, एंड कंसोल लॉग करें हम जी को, तो ये देखो ये देखो 584 लाइन पे ही है ना आपका कंसोल लॉग जी, तो वो बोला प्रॉमिस अभी पेंडिंग है। तो इसका मतलब ये है कि जो आपने ये किया है ना, एक्चुअली में G4 फंक्शन एक एसिंक्रोनस फंक्शन है। तो एसिंक्रोनस फंक्शन का मतलब होता है कि इसमें जो भी एट दी एंड मान लो कुछ भी रिटर्न जो भी करवा रहे हो वो, क्योंकि वही वैल्यू जाने वाली है जी में स्टोर होने, लेकिन अब उसको तो एग्जीक्यूट होने में टाइम लगेगा, तो आपको इसे ना अवेट करना पड़ेगा, मतलब रोकना ही पड़ेगा। बिना आप ये मतलब अवेट लगाए ना इसको ऐसे एग्जीक्यूट नहीं करोगे, नहीं तो आपकी जो प्रॉमिस है ना वो पेंडिंग ही रहेगी, और आपके पास जो एट दी एंड जो वैल्यू रिटर्न होके आनी है वो नहीं आएगी। अरे यार, ये अवेट क्यों नहीं काम कर रहा? अच्छा, इसको हमें मेन फंक्शन में एक इन्वॉल्व करना पड़ेगा। तो एक मेन फंक्शन बना लेते हैं, क्योंकि ये सब ना ये एसिंक और अवेट ना उसी में ही चलते हैं। तो यह मैं अगर बना दूं आपके लिए एक एसिंक फंक्शन, ठीक है, अब देखना। तो यहाँ पे लेट जी, अच्छा हाँ, मेन फंक्शन को कॉल तो किया ही नहीं मैंने। हाँ, तो G4 फंक्शन को कॉल किया, P1 कंप्लीट हुआ, अब P2 कंप्लीट होगा 6 सेकंड बाद, और G4 फंक्शन फुली एग्जीक्यूट 585 लाइन पे। तो ऐसे करके हमारा ये मेन फंक्शन रन किया है, ठीक है। तो जो एसिंक देखो, अवेट आप एसिंक के अंदर ही कर सकते हो यूज़, ये आपने देख लिया है। अगर आप इसको बाहर लेने की कोशिश करोगे तो एरर देगा, ये कहेगा भैया वो तो एसिंक्रोनस ही नहीं, तुम क्या कर रहे हो। तो अवेट का यूज़ करने का मतलब आपको एसिंक्रोनाइज करना पड़ेगा। लेकिन लेट्स से कि मेरे पास ना एक और फंक्शन है फन नाम से, ठीक है, और ये क्या करता है, ये करता है कंसोल डॉट लॉग हेलो, हेलो वर्ल्ड ही करता है, ठीक है। तो G4 चलाने के बाद ना मैं फन को चला रहा हूँ, ठीक है। अब देखना क्या होगा, और ये मैंने किया रन, G4 फंक्शन कंप्लीटेड, P1 इज़ कंप्लीटेड, एंड ये देखो P2 इज़ कंप्लीटेड, एंड उसके बाद डायरेक्टली चल गया पहले हेलो वर्ल्ड, फिर जाके आया है G4 फंक्शन इज़ फुली एक्सिक्यूटेड। हाँ, वैसे वैसे ही चलेगा। तो इसमें क्या हुआ, ये जैसे ही मैंने अवेट लगाया ना, ये जो टास्क है ना ये रुक गया। मतलब इसने कहा अच्छा G4 को ना आप पूरी तरीके से चलने दो, तभी हम आगे बढ़ेंगे, कोड को आगे बढ़ाएंगे। तो G4 चलने का मतलब है आपका P1 और P2 की ये जो प्रॉमिस है, क्योंकि इनका ही डेटा आप यहाँ पे यूज़ कर रहे हो, ये अवेट लगाया मतलब इसको रिजॉल्व होने दो, इस वाली प्रॉमिस को रिजॉल्व होने दो। फिर जब ये रिजॉल्व हो गई तब ये एट दी एंड यहाँ पे आया है कि G4 फंक्शन इज़ फुली एग्जीक्यूट। जब ये एग्जीक्यूट होके मतलब यहाँ पे G की वैल्यू आ गई, G4 इज़ फुली एग्जीक्यूटेड, तब फंक्शन को चलाना है।
तो तब ये चला और तब इसने दिया हेलो वर्ल्ड एंड इसके बाद हमने कर सोल लॉक कर दिया जी को और जी था G4 फंक्शन इज फुली एग्जीक्यूट। ठीक है, तो ऐसे करके जब आपको ये करना हो ना कि पहले मेरा ये काम हो ही हो, तब आपको क्या करना है, एक एसिंक्रोनस फंक्शन बनाना है जो कि हमने यहाँ पे ये बना रखा है एसिंक्रोनस फंक्शन। नाम कुछ भी डाल दो, वो आपकी मर्जी है, आप उसको रन ऐसे कर सकते हो। ठीक है, तो उसके बाद फिर आप अवेट लगाओगे। तो जैसे मान लो कि सबसे पहले आपको लॉगिन करवाना है यूज़र का, फिर उसके बाद उसके लॉगिन करवाने के बाद आपके पास आईडी आएगी, आईडी से रिलेटेड फिर आप यूज़र का डेटा मांगोगे एंड इमेज मंगवाओगे। तो इसमें कैसे करोगे कि पहला ये मान लो लेट्स से हम लोग इसका ही सेटअप बनाने का, एक नकल ही बनाने का ट्राई करते हैं। तो एक एसिंक्रोनस हमने फंक्शन बनाया जो कि हैंडल करेगा, हैंडल डेटा। ठीक है, तो ये क्या करेगा, सबसे पहले हम करेंगे अवेट लॉगिन। ठीक है, लॉगिन हो गया, फिर उसके बाद हम लाएंगे फैच यूज़र डेटा। ठीक है, और उसके बाद यूज़ होगा फैच यूज़र इमेज। ठीक है, तो आप इसको ऐसे करना चाहोगे ना, क्योंकि यहाँ पे हमें यूज़र की आईडी एक पास करनी पड़ेगी। ठीक है, एंड यहाँ पे भी हमें उस यूज़र की आईडी पास, यहाँ पे इमेज की आईडी पास करनी पड़ेगी। तो इसमें ये कैसे होगा कि लॉगिन जब आप करोगे तब आपको मिलेगी एक यूज़र आईडी। ठीक है, एंड इसके बाद जब आप डेटा फैच कर लोगे तो इसके अंदर आपको मिलेगा एक ये इमेज आईडी। ठीक है, हम लोग ये ऐसे भी यूज़ करते हैं, ये डिस्ट्रक्चरिंग का तरीका है। जब ऑब्जेक्ट आता है ना तो उसमें ये की नाम से जो भी होगा वो आपको मिल जाएगा एंड इसके बाद हम यूज़र की इमेज को फैच करेंगे। तो ये इसी सीक्वेंस में ये टास्क होना चाहिए, नहीं तो गड़बड़ी हो जाएगी ना। जैसे मान लो लॉगिन फंक्शन अगर हमने अवेट नहीं किया, मतलब हम लोग यहाँ पे रुके नहीं, तो क्या होगा कि लॉगिन हुआ नहीं, हम लोग चले गए डेटा फैच करने, पर डेटा के लिए तो यूज़र आईडी चाहिए, वो है ही नहीं। सब काम खराब। मान लो कि वो किसी तरीके से आ गई, वो आ गई यूज़र आईडी आ गई थे जब तक हम लोग फैच यूज़र डेटा पे गए, लेकिन फिर हमें इमेज आईडी चाहिए। तो इमेज आईडी से फैच, बिना इमेज आईडी के हम लोग इमेज फैच ही नहीं कर पाएंगे, तो फिर यहाँ पे दिक्कत। तो इसीलिए हम लोग क्या चाहते हैं, ये टास्क ना, जब अगला टास्क तब तक ना हो जब तक पिछला वाला कंप्लीट ना हो जाए, तभी हम लोग एसिंक और अवेट का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको एक छोटा सा आइडिया दिया है, तो लेट्स से इसको बनाते हैं। तो अगर मैं इस लॉगिन वाले को बनाऊँ तो ये एक एसिंक फंक्शन बनेगा, क्योंकि इसको भी टाइम लगने ही वाला है। तो एसिंक फंक्शन एंड यहाँ पे लिखते हैं हम लोग लॉगिन। ठीक है, तो ये क्या करेगा, सेट टाइम आउट, 1 सेकेंड बाद हमें वो भेजेगा आईडी। तो आईडी मान लो ये भेज देगा हमारे पास, क्या भिजवाए इससे, अच्छा ये प्रॉमिस बनानी पड़ेगी ना हमें। तो लेट्स सी, ये यहीं पे लिख देते हैं। तो ये रिटर्न करेगा हमें 1। ठीक है, तो 1 सेकेंड बाद ये सेट टाइम आउट 1 सेकेंड का वो लेगा गैप एंड रिटर्न करेगा 1। या फिर ये नहीं है, ऐसा करते हैं ना, एक प्रॉमिस ही बना देते हैं यार। लेट P1 इज इक्वल टू न्यू प्रॉमिस रिजॉल्व और रिजेक्ट। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसको ये डालते हैं और इसके बाद रिजॉल्व होगी। तो रिजॉल्व के लिए सेट टाइम आउट हम यहाँ पे खसका देते हैं एंड इसके बाद हम लोग लिख देते हैं कि यहाँ पे जब रिजॉल्व होगी तो हमारे पास आउटपुट 1 आ जाएगा। ठीक है, तो आउटपुट 1 का मतलब आईडी है। ठीक है, तो हमारे पास जो आईडी आएगी वो आ जाएगी P1, पर P1 तो एक प्रॉमिस है, तो हमें उसे अवेट करना पड़ेगा। मतलब क्या कि बाद में कभी फ्यूचर में होगा कि ये काम कंप्लीट हो जाएगा तो हमारे पास तभी आ जाएगा। अब ऐसा करते हैं, फैच यूज़र डेटा का भी बना देते हैं ऐसी। ठीक है, तो मैं ऐसा करता हूँ, इसी को ही कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है,
एंड हमें चाहिए फैच यूज़र डेटा। एक मिनट, मैंने कॉपी ज़्यादा मार दिया। कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी। तो यहाँ पे हमारे पास आएगी यूज़र की आईडी, ठीक है। एंड यहाँ पे हम लोग फिर भेज देंगे उसके पास इमेज आईडी, ठीक है। तो इमेज आईडी का देख लेते हैं कि इंस्टेंस कैसा क्रिएट करना है हमें। ये रहा। तो मैं खाली इमेज आईडी भेज रहा हूँ, नहीं ऐसा करते हैं नाम भी भेज देते हैं। तो इमेज आईडी है 1 एंड नेम है ए, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसके बाद ये इतने यहाँ पे डेटा लिख देते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे हो गया। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, हमें बनाना है फैच यूज़र इमेज। तो एक और एसिंक फंक्शन बनाते हैं, फैच यूज़र इमेज। तो यहाँ पे आएगी इमेज आईडी एंड इमेज आईडी में हम लोग एक और प्रॉमिस बनाएंगे जो कि क्या करेगी, इमेज डेटा हमें भेजेगी। तो इमेज डेटा में मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कंट्रोल डी इमेज डेटा। तो P1 को रिजॉल्व किया और यहाँ से हमारे पास आ गया इमेज डेटा। तो यहाँ लिख देते हैं ABC, ये हमारा इमेज डेटा, ठीक है। तो इसका अब जो डेटा आ गया ना, लेट डेटा, अब हम इसको कंसोल लॉग करवाएंगे। तो अब देखना ये चीज़ काम कैसे करती है, ठीक है। तो अभी हैंडल डाटा को तो मैंने कॉल ही नहीं किया, तो हैंडल डाटा को अब हमने कॉल किया और ये चालू, ठीक है। तो हमारे पास इमेज डेटा आ गया ABC। अब कह रहे हो कि हमें तो कुछ कंसोल लॉग दिखा ही नहीं, तो ये देखो कुछ लॉग करवाते हैं। तो कंसोल लॉग हमारे पास क्या आना चाहिए, हमारे पास यहाँ पे आना चाहिए लाइक हैंडल डेटा इज़ स्टार्टिंग, ठीक है, इज़ या फिर कॉर्डी लिख देते हैं, ठीक है। एंड इसके बाद फिर मैं यहाँ पे लिख दूँगा लॉगिन कंप्लीट, ठीक है, लॉगिन इज़ कंप्लीटेड। एंड इसके बाद यहाँ पे हम लोग यूज़र आईडी को एक्सेस कर लेंगे। एंड इसके बाद ऐसा करते हैं ना, इसको हम लोग यहाँ पे यूज़र डेटा में डाल देते हैं और यूज़र डेटा से यहाँ से उठा लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि यूज़र डेटा क्या है एंड यहाँ पे लिख देते हैं यूज़र डेटा इज फैच्ड, ठीक है। तो हमने यूज़र का डेटा भी फैच कर लिया है। एंड यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं यूज़र इमेज इज़ फैच्ड, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग डेटा लिख रहे हैं। ऑलराइट, तो अब मैंने सारे कंसोल लॉग भी लगा दिए हैं। तो अब देखते हैं, देखो हैंडल डेटा को कॉल किया गया, 1 सेकंड बाद हमें 1 मिला और अगले सेकंड में हमें मिल गया यूज़र डेटा को फैच किया है। तो इसमें यूज़र आईडी 1 है और नेम ए है, और फिर हमने यूज़र इमेज को फैच कर लिया तो उसमें इमेज डेटा ABC है, ठीक है। लेकिन अगर मैं इस अवेट को हटा दूँ, अब देखना क्या होता है, ठीक है। अब देखो ये सब प्रॉमिस है, सब पेंडिंग में पड़ गई है, कभी फिल होगी। लेकिन हमारी प्रॉब्लम ये हो गई कि हमने डेटा का तो इंस्टेंस उसी समय बना लिया, तो अब इसमें बस वो लिखा हुआ है कि प्रॉमिस है, बस है, मतलब आंसर नहीं है हमारे पास कुछ, सिर्फ प्रॉमिस है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग एसिंक और अवेट का ऐसे करके यूज़ करते हैं, और आप लोग भी ऐसे यूज़ करोगे। हम लोग 1-2 API में आगे आने वाले वीडियोस में ना चेक करेंगे कि हम लोग एक्चुअली में कैसे इसका यूज़ करते हैं। और मेनली यही है वो जो बेसिक लॉजिक है जिससे आप किसी भी बैकएंड यानी सर्वर पर रिक्वेस्ट मार सकते हैं एंड उसको हैंडल करने के लिए आप यही यूज़ करते हैं, ठीक है, एसिंक और अवेट। क्योंकि एट दी एंड हमें पता नहीं कि कौन सा काम कितनी देर में होगा, तो हम लोग अवेट ही लगाते हैं कि हम लोग पहले ये श्योर करते हैं कि वो काम कंप्लीट हो गया हो। जब तक कंप्लीट नहीं होगा तब तक हम आगे बढ़ेंगे ही नहीं, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को सब कुछ समझ में आ गया होगा आज की वीडियो में। तो मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सी या बाय।